कहीं ना कहीं फौजी सही किया है, इसका सारा लोग समर्थन भी करते हैं। फौजी भाई ने जो किया काम, वो बड़ी नेक काम किया कि और उसको खुद सजा दी, गोली मार दिया, सही किया, बिल्कुल सही किया। ऐसे आरोपियों को ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। फौजी था, अच्छा किया और उसका समर्थन हमें करना चाहिए और सब लोग समर्थन के लिए यहाँ पर आए। अच्छा किया, गलत किया? बहुत सराहनीय कार्य किया है। वो छाती फौजी की थी जिसका 56 इंच का सीना गोली खाने के लिए तैयार रहता है, वो दुश्मनों को ठोकने के लिए भी तैयार रहता है। क्या किया फौजी? सही किया। वो फौजी बहुत सही किया है। हाँ। और सबसे पहले वैसे दरिंदे आदमी को तो तुरंत मार देना चाहिए गोली। जो देश के दुश्मनों के साथ न्याय कर सकता है वो देश के अंदर बैठे दुश्मनों के साथ न्याय जरूर करेगा। एक फौजी बॉर्डर पर रहकर देश के लोगों की, देश के कानून व्यवस्था की, देश के कोर्ट की, देश के लोगों की, आम जनता की सुरक्षा जो है आतंकवादियों से और दुश्मन देश से करता है। लेकिन एक फौजी की नाबालिग बेटी के साथ जो है दरिंदगी हो जाती है गोरखपुर में और इसके बाद कानून व्यवस्था इतनी बद से बदतर हो जाती है कि उसकी रक्षा नहीं कर पाता है। एक फौजी ने अपनी दुश्मन को, अपनी बेटी के दुश्मन को भरे कोर्ट में गोली मार देता है और इसकी प्रशंसा मैं करता हूं और शायद से देश के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते होंगे। कारण कि देश का रक्षा करने वाला फौजी सोचता है कि मेरी बहन बेटी मेरे घर में सुरक्षित होगी, मेरे देश में सुरक्षित होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बॉर्डर की तो रक्षा बड़ी ईमानदारी से करता है, लेकिन देश के अंदर रहने वाले कुछ गद्दार देश की रक्षा शायद से नहीं करते हैं और उसी फौजी की बहन बेटियों के साथ गलत काम करते हैं, दुष्कृत करते हैं और उसका परिणाम गोरखपुर जैसा होना चाहिए या नहीं, मैं आज इन्हीं से पूछूंगा। ये जनता जनार्दन है। एक गोरखपुर में एक फौजी जो था, फौजी जो प्रजापति जी थे, रिटायर्ड फौजी थे, जो कई सालों तक देश की सेवा किए बॉर्डर पर रहकर, और उसकी बच्ची के साथ जब दरिंदगी हो गई और इसके बाद दरिंदे दिलशाद को बेल मिल गई तो बार बार दिलशाद जो है पिताजी को आके धमकाता था, तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। और इसके बाद फौजी का गुस्सा इस तरीके से बढ़ा कि उसने भरे कोर्ट में जो है आरोपी को गोली मार दिया। क्या लगता है, फौजी ने सही किया या गलत किया? फौजी अपने स्तर पे बहुत बढ़िया काम किया, चूँकि उनके परिवार के सुरक्षा से बेटी बहन के इज्जत का मामला था। हाँ। न्यायालय में उसे आज दिलशाद किसी और के बेटी के साथ करता है, फिर हाँ। परसों किसी और के साथ करता है, फिर बाहर आता है। हाँ। इससे उसका मनोबल बढ़ जाता है। हाँ। तो अपने स्तर से फौजी अपनी बेटी को उचित न्याय देने में अपने स्तर से बिल्कुल सही किया। कहीं ना कहीं जब तक बलात्कारियों के अंदर, इस देश के अंदर खौफ नहीं होगा तब तक बलात्कारी सुधरेंगे नहीं। शायद से कल उस फौजी की बेटी शिकार हुई और आज से हो सकता है किसी नेता की बेटी और बहुएं इसका शिकार हो जाए तो नेता लोग इंसाफ के लिए दुहाई करेंगे। क्या लगता है, फौजी ने सही किया या गलत किया? बिल्कुल सही किया। गोरखपुर की जो घटना है, हाँ। और ये पूरे देश में आँख खोलने वाली घटना है, हाँ। कि फौजी भाई ने जो किया काम, वो बड़ी नेक काम किया कि हाँ। और उसको खुद सजा दी, गोली मार दिया, सही किया, बिल्कुल सही किया। ऐसे आरोपियों को ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। डू एंड डाई। वो उसकी बेटी थी। जो देश का फौजी इसलिए बॉर्डर पर सुरक्षा करता है कि हमारे देश के लोग जो है सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उसकी नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी हो जाती है और इसके बाद देश की कानून व्यवस्था इतनी सक्षम नहीं है कि उसको फांसी दे दे या उसको सजा सुना दे, बल्कि बेल मिल जाती है और बेल पर जब वो आता है तो फौजी को धमकाता है। क्या जो देश की सेवा करते हैं वो अपनी बेटी के लिए, चाहे समाज के लिए जीते हैं। हाँ। वो अपने घर के लिए, परिवार के लिए नहीं जीते हैं। हाँ। वो एक सच्चा देशभक्त था। हाँ। जिन्होंने गलती की, हाँ। और उसको सजा तुरंत दिया। हाँ। और यहाँ यूपी सरकार, हाँ। या केंद्र सरकार, हाँ। मुखदर्शी बनकर बैठी हुई है। हाँ। जैसे हाथरस जैसी कांड हुई, हाँ। किसानों के साथ नाइंसाफी हुई, हाँ। मंत्री का एक बेटा, हाँ। जो दौड़ा के और अपने जीप कार से रौन देता है, 8-8 मृत्यु हो जाती है। और कहीं ना कहीं फौजी सही किया है, इसका सारा लोग समर्थन भी करते हैं। और मैं इतना कहता हूं कि
एक फौजी जब देश पर दुश्मन के मस्तिष्क पर गोली मार सकता है तो देश के अंदर व्याप्त दुश्मनों के को भी गोली मारने का वो काम कर सकता है। फौजी था, अच्छा किया और उसका समर्थन हमें करना चाहिए और सब लोग समर्थन के लिए यहाँ पर आए। अच्छा किया, गलत किया? बहुत सराहनीय कार्य किया है। हाँ। बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। कहीं ना कहीं मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक बलात्कार के लिए कोई अच्छा कानून का प्रावधान नहीं होगा, इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस नहीं चलेगा और सख्त से सख्त बलात्कारियों को सजा नहीं होगी, तब तक बलात्कारियों के अंदर खौफ नहीं होगा। और जब खौफ हो जाएगा तो एक बार वो बलात्कार करने से पहले 4 बार सोचेंगे और वो डरेंगे भी। क्या किया फौजी? सही किया। वो फौजी बहुत सही किया है। हाँ। और सबसे पहले वैसे दरिंदे आदमी को तो तुरंत मार देना चाहिए गोली। हाँ। कानून के द्वारा, कानून ऐसा बनना चाहिए सरकार के द्वारा कि वो तुरंत पकड़ते पकड़ते भाई उसको फांसी दे दीजिए। हाँ। उसको काहे ला 1 साल इंतजार करा, उसके बाद से कोर्ट उसको बरी कर दिया। हाँ। वो मार के सही किए हैं, हम लोग उनके समर्थन में हैं। आप लोग उनके समर्थन में हैं? बिल्कुल आप भी समर्थन में? हाँ हाँ बिल्कुल समर्थन में है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो है फौजी ने कहीं ना कहीं कानून से ऊपर उठकर ये सब काम किया, लेकिन शायद से ये परेशान होकर उन्होंने किया क्योंकि उनकी कानून व्यवस्था, कोर्ट, न्यायालय से तारीख पर तारीख सुन सुनकर उनका दिमाग खराब हो गया था और वो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं ये हमको भी आने दिन में कहीं ना कहीं हमको भी जान धन की हानि पहुंचाएगा। इससे पहले उन्होंने उसकी जो है हत्या कर दी। कोर्ट से उनको कोई न्याय नहीं मिला। हाँ। और वह जितने बार दिलशाद बाहर निकलता उससे क्या उम्मीद था कि वो आगे भी किसी का रेप करे। हाँ। वो बहुत अच्छा किया। हम तो ये भारत सरकार से मांग करते हैं हाँ। कि ये बलात्कारियों को तुरंत जस्ट उनको जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सजा दी जाए। हाँ। और आगे से ऐसे जब नेता के बेटी के साथ ऐसा होगा हाँ। तब उन्हें समझ में आएगा। हाँ। और नेता भी है आज मुल्क दर्शक जैसा बैठ के देखते रहते हैं और कुछ बोलते नहीं है इस पर। हाँ। ये भारत सरकार को न्याय करना चाहिए और इस मुद्दे को लाना चाहिए, इसमें सरकार को लाना चाहिए कि बलात्कारियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, जितना जल्द हो। इन नेता लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जवानों की वजह से सुरक्षित हैं जो देश पर बॉर्डर पर रहकर दुश्मनों का माइनस डिग्री में जाकर सियाचिन और इसके बाद LOC और LAC पर जाकर देश की रक्षा करते हैं। हम लोग उन्हीं के कारण सुरक्षित हैं। और जिस दिन इस देश में किसी नेता की बहन बेटी के साथ बलात्कार जैसी घटना होगी, कहीं ना कहीं वो भी गुस्से में यही काम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए उनको संसद और विधायक बने हैं तो उनको जाके भारतीय कानून में ऐसा प्रावधान रखना चाहिए, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए कि अगर ऐसा बलात्कार होता है तो उनको जो है कड़ी से कड़ी तुरंत सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि जो है आप बलात्कार जैसी महत्वपूर्ण घटना भी करके आप खुल्ला सीना चौड़ा कर घूम सकते हैं और सजा नहीं मिलती है। फौजी ने सही किया या गलत किया? बिल्कुल एकदम सही किया। हाँ। उसको तो पहले ही मार देना चाहिए। हाँ, पहले मार देना चाहिए। हाँ। उसको और बढ़ा दे दिया, सब कोर्ट में ले जाकर। हाँ। वो तो सब नेता मंत्री सब मिलकर उसको बेल करवा दिया। पैसा के बल पर सब बेल उल्लपन कराता है सब। एक नाबालिग बेटी के साथ और वो भी फौजी की बेटी के साथ जो है दरिंदगी हो जाती है और न्याय नहीं मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो देश के दुश्मनों के साथ न्याय कर सकता है वो देश के अंदर बैठे दुश्मनों के साथ न्याय जरूर करेगा, क्योंकि ये सीना फौजी का था और वो छाती फौजी की थी, जिसका 56 इंच का सीना गोली खाने के लिए तैयार रहता है, वो दुश्मनों को ठोकने के लिए भी तैयार रहता है। और कहीं ना कहीं अगर भारत की कानून व्यवस्था अच्छी होती और कोर्ट द्वारा जमानत नहीं मिलती और इसके बाद दिलशाद खुल्ला नहीं घूमता तो कहीं ना कहीं फौजी बाप अपने मासूम बेटी के दरिंदगों को मारने के लिए मजबूर नहीं होता और शायद से खुल्ला दौड़ रहा था, कूद रहा था, हंस रहा था दिलशाद जो आरोपी था। तभी बाप को ये सारा कदम उठाना पड़ा, क्योंकि जो देश की रक्षा कर सकता है वो अपनी बेटी की रक्षा क्यों नहीं कर सकता है? जो पूरे देश की और बॉर्डर की रक्षा कर सकता है माननीय, वो अपने बेटी की रक्षा नहीं कर सकता है क्या? किया उसने, रक्षा किया नहीं किया? बिल्कुल किया। हर बलात्कारियों की यही सजा होनी चाहिए। अगर कोर्ट द्वारा फैसला नहीं हो रहा है ऑन द स्पॉट, मतलब जो भी है सरकार को ऐसा मतलब प्रावधान लाना चाहिए, कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए। फैसला होता कहाँ
है, पैसा फैसला करता है। पैसा फेंकिए, मर्डर करिए, 10 लाख रुपया फेंकिए, जज खरीदिए, वकील खरीदिए और बाहर घूमिए आराम से। अरे नेता लोग, जो तुम लोग फौजी को उल्टा सीधा कह रहे हो, देश भर की बयानबाजी कर रहे हो सत्ता के चक्कर में ना, जिस दिन तुम्हारी बहन बेटी के साथ बलात्कार होगा उस दिन अपनी जगह उसी फौजी भाई की जगह रख कर देखना, तुम्हें अब तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम सुधरोगे नहीं, कारण कि तुम इस आजाद देश के गुलाम नेता हो और इसीलिए तुम नहीं सुधरोगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देश सुरक्षित है तो सिर्फ हमारे फौजी भाइयों की वजह से। और क्या फौजी भाइयों की बहन बेटियां देश के अंदर सुरक्षित नहीं रह सकती हैं? हमें जैसे हमारे बीच के ही लोग जाके बलात्कार करते हैं और हमारे जैसे ही लोग उनको बेल करवाते हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अगर बलात्कारी की कोई पता चल जाए किसी वकील को तो उसका केस नहीं लेना चाहिए, मना कर देना चाहिए कि मैं केस नहीं लड़ूंगा, तुम बलात्कारी हो। क्यों भैया? मैं उस फौजी की तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। वो बहुत बढ़िया काम किए हैं। अगर इनको अपराधी माना जाता है कानून के द्वारा तो हम उसको अपराधी मानते हैं जिन्होंने उसको बेल दिया। जो काम कानून को करना चाहिए था वो काम फौजी भाई ने किया। बिल्कुल सही है। और जो इस तरह के जो भी नेता लोग तीखा टिप्पणी कर रहे गलत किया है फौजी ने, इसके बाद तमाम तरीके का आरोप लगा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? दिलशाद के तरह जो भी कुकर्म कर रहे हैं उसका अगर कोई केस लड़ रहा है वकील, वो भी अपराधी माना जाए। और जो बेल देता है उसको अपराधी माना जाए। हम एकदम फौजी के सपोर्ट में है। जो नेता लोग गलत तीखा टिप्पणी करते हैं भैया, उनको क्या कहना चाहते हैं? गलत टिप्पणी इसलिए करते हैं ताकि वो लोग तो सुरक्षित हैं। उनकी बेटियां तो कार से निकलती हैं और फिर घर में शिफ्ट कर जाती हैं। उन गरीबों को जिनके वोटों पे वो राज कर रहे हैं, उन मतदाताओं को वो सुरक्षित न्याय नहीं दे पाते हैं। और कहीं ना कहीं यही देश का दुर्भाग्य है। पता है, ये जो लोग हैं इनमें से किसी ने नहीं कहा कि फौजी भाई गलत थे, सबने कहा फौजी भाई ठीक है। कारण कि उन्होंने न्याय किया है जो भारत के संविधान और कानून को न्याय करना चाहिए था, जो कोर्ट को न्याय करना चाहिए था, वो फौजी भाई ने किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो देश की सेवा कर सकता है वो बाप अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकता है क्या? जो देश की रक्षा कर सकता है वो अपने घर की भी रक्षा कर सकता है। और कहीं ना कहीं फौजी भाई ने बहुत ही सही काम किया है। कानून की नज़र में वो बेशक गलत होगा। और जो नेता लोग तीखा टिप्पणी कर रहे हैं, मैं फिर से तुमको चेतावनी दे देना चाहता हूं कि नेता लोग, जिस दिन तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कोई गलत काम भगवान न करे हो जाए, उस दिन क्या तुम ये काम नहीं करोगे या आप ये काम नहीं करोगे जो फौजी भाई ने किया है? करोगे, आपका भी खून खौलेगा। और कहीं ना कहीं मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, देश की सेवा करने वाला फौजी जवान के साथ इंसाफ नहीं हो रहा था, इसलिए उसने इंसाफ अपने तरीके से किया है। क्योंकि दुश्मनों के सीने में जो गोली उतारने का दावा करता है, मादा रखता है, हिम्मत रखता है, वो घर के अंदर दुश्मनों के अंदर भी मादा रखता है गोली उतारने का। और नेता लोग, तुम लोग काहे सुरक्षित हो? क्योंकि हमारे यूपी बिहार के बहुत सारे नौजवान जाकर देश की रक्षा बीएसएफ के चाहे हो चाहे सीआरपीएफ के, देश की और बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सुरक्षित हैं। इसलिए फौजी भाई का समर्थन हम सबको करना चाहिए। और कहीं ना कहीं क्यों करना चाहिए? क्योंकि कानून व्यवस्था ऐसी नहीं है, देश की कानून व्यवस्था और मजबूत बनानी चाहिए, खासकर बलात्कारियों के ऊपर। और जब तक बलात्कारियों के ऊपर खौफ नहीं होगा तब तक कि दिन दुना रात चौगुना तरीके से ऐसे ही गलत काम करते रहेंगे। इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।